है। इसके पहले जितने एग्ज़ाम हुए थे प्रीवियस ईयर में, एग्ज़ाम में 24 मई को जो हुआ और 25 को जो हुए, उनके हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें आज हम लोग देखेंगे 25 क्वेश्चन मैथ के, टोटल 25 क्वेश्चन, जिसमें DI के भी होंगे और सारे क्वेश्चन होंगे। एक एक क्वेश्चन का हम लोग डिटेल में आंसर देखते हैं। अगर किसी ने इसके पहले की वीडियो ना देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे लिंक होगा, वहाँ से आप जाके वीडियो का सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये P बराबर 11 है तो P और P स्क्वायर प्लस 3P प्लस 3 की आपकी इतने की मान पूछ रहा है। ये बहुत बार रिपीटेड ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो P बराबर कितना दे रखा है, यहाँ से आपको 11 दे रखा है, ठीक है। इसमें P की हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे P क्यूब प्लस 3P स्क्वायर, ठीक, प्लस 3P, ठीक। इसमें करने के लिए इसे यहाँ एक बार प्लस एक बार माइनस कर लिया, ठीक। मतलब एक बार 1 को हमने जोड़ दिया और 1 को घटा दिया, ठीक। एक बार 1 को ऐड किया और एक बार सब्ट्रैक्ट किया। अब देखो कुछ कॉमन मिल रहा है, कुछ कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से कॉमन ये फार्मूला ही बन गया। क्या बन गया, फार्मूला बन गया। किस चीज़ का फार्मूला हो गया, A प्लस B का होल क्यूब वाला, मतलब P प्लस 1 का होल क्यूब और माइनस का आपका 1 बचेगा। इतना फार्मूला काहे का बन गया, A प्लस B का होल क्यूब। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, P प्लस 1 का होल क्यूब और ये माइनस वाला 1 बच गया, ठीक। आप P की वैल्यू 11 यहाँ पे पुट कर देंगे तो 11 और 1 12, 12 का क्यूब माइनस 1, 12 का क्यूब कितना होता है 17 28, 17 28 से 1 लेस कर देंगे, कितना बचेगा 17 27। आंसर आ गया। कुछ नहीं है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, A और B की आय का अनुपात 4:3 है। मतलब A की आय कितनी है और B की आय कितनी है, ठीक। A की अनुपात मान लो 4x मान लिया हमने, इसकी कितनी 3x है, ठीक है। A का व्यय उसकी आय का 5/12 है और B का व्यय मतलब खर्चा उसकी आय का 7/15 है। उनके व्यय का अंतर 4500 रुपये दिया है। तो B की आपसे आय पूछ रहा है, तो ठीक है, इसका कितना खर्चा कितना है 4x इंटू 5/12, ठीक। और इसका कितना है 3x इंटू 7/15, 3 × 15 और ये 4 × 12, ठीक। यहाँ से कितना बचेगा 5, 3 × 5 हो गया, तो 5 × 25 और 7 × 21, 25 से 21 गया 4x बराबर, नीचे बचेगा 5 × 15, 4x बराबर कितना दिया रखा है आपको 4500। तो 4 से काटेंगे, 4 × 4, 4 × 4, 4 दूनी मतलब 1125 × 15, ठीक। तो ये यहाँ से आ जाएगा 15 × 75 का 5 और 15 दूना 30 और 7 37, ठीक। और 15 × 9 15 3 18 और 15 × 9 15 1 16, 16,875 यहाँ से आपका आ गया x बराबर। और पूछ क्या रहा है आपसे, B की आय कितनी थी 3x थी, तो 16,875 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 5 15, 7 × 21 1 22 और 8 × 24 यहाँ पे करेंगे तो 15 24 1 26, फिर 7 18 और 2 20 का 0 और 3 × 3 और यहाँ से 5 50,625 रुपये आपकी B की आय आ जाएगी। कुछ नहीं, यहाँ पे रेशियो से सॉल्व किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, DI का क्या कह रहा है, सभी संस्थानों से उत्तीर्ण हुए छात्रों की औसत संख्या पूछ रहा है। तो उत्तीर्ण वाले ये पीले वाले हैं और उपस्थित हुए उम्मीदवार नीले वाले हैं। तो कितने 12 20 8 और 26 और 18, 12 और 8 20 और 40 और 40 20 66 66 18 84, कितना सैकड़ों में है, यहाँ पे दे रखा है सैकड़ों में, तो 8400। और कितनी संख्या A B C D मतलब कितने लोग हैं 5 से डिवाइड करें, 5 का 5 और 5 का 30 5 40, 16,880। कहीं ऑप्शन में फोर्थ वाला ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन होगा, फोर्थ वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयताकार पानी की टंकी 1.5 मीटर और 3 मीटर और 3.5 चौड़ी है,
तो इसमें कितने लीटर पानी आएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो ये 1.5 3 और इनकी सबकी गुणा कर देनी है सारी मीटर में। पानी कितने लीटर आएगा, कितने लीटर 1000 इंटू 1000 से बाद में तो ये 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से 2 0 कट जाएंगे, ठीक है। 15 × 45 और गुणे 350। तो इसको पूरा काट लेंगे, यहाँ से 0 1 0 ये 2 0 कट जाएंगे, यहाँ बचेगा 350। 15 × 45 और 350 की गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 15750। कौन सा, फोर्थ वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी में केवल 3 विभाग हैं जिसमें क्रमशः 20 30 और 40 कर्मचारी हैं। यदि किसी वीकेंड के दौरान इनका कार्य करने का प्रतिशत 20%, 30% और 40% है, तो उस वीकेंड पूरी कंपनी का कार्य प्रतिशत कितना लगभग होगा। मतलब 20% कितना होगा, 4, ठीक। कितने, 4 लोग दौरान प्रतिशत काम मतलब कर रहे हैं, तो उस वीकेंड के कंपनी कार्य कितना % लगभग होगा। तो 20 लोग हैं, उसमें से 20% कार्य करते हैं, तो कितना हुआ 20 का 20% 4, 30 का 30% कितना होगा 9 और 40 का 40% कितना होगा 16, ठीक। 16 4 20 और 9 29, टोटल कितने 29। 100 अगर सैकड़े में ले लें 100 × 100 और कितने % है 20 30 40 30 70 80 90, ठीक। 90, 1 0 से 0 कट गया, 90 से अगर इसे 9 त्रुक 27, 9 त्रुक 27 और कितना बचेगा 2 और 20 9 दून 18, लगभग कितना पूछा है, कितने % 9 दून 18, फिर 9 दून 18 32.2। कौन सा ऑप्शन है, पहला वाला 32%। कितने %, उस वीकेंड में पूरे कंपनी का कार्य प्रतिशत कितना है 32% है। यहाँ पे 29 था और इंटू 100 अपॉन में टोटल परसेंटेज कितना 40 30 20 90 अपॉन में 90। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 + 10 10 और 1 + 10 35। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 + 10 10 और 1 + 10 35। इतने को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख दें 1 प्लस, ठीक है। और 10 को क्या लिख सकते हैं 10 45 10, इतने को 10 को क्या लिख सकते हैं हम 10 45 - 35। इसमें 10 a + b a - b वाला फार्मूला लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा 1। तो ये 1 तो पहले था ही, 10 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, फिर माइनस 10 35 और अपॉन में क्या हो जाएगा 1 + 10a - 10b 1 + 10a इंटू 10b। तो 10 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे 10 35 हो जाएगी, ठीक। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 10 की, तो ऊपर क्या बचेगा, यहाँ पे फिर एलसीएम लेंगे, तो 1 - 1 यहाँ पे 10 35 कट जाएगा, तो कितना बचेगा 2 अपॉन में 1 + 10 35। इस 10 की यहाँ एलसीएम लेके इसकी यहाँ 1 था 1 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे, तो यहाँ से 10 35 कट जाएगा, 1 1 कितना हो जाएगा 2 और 2 अपॉन में कितना एलसीएम बचेगा 1 + 10 35। और ये वाला 1 + 10 35 पहले से ही था, इस केवल हमने इसमें इतने में फार्मूला ओपन किए थे। तो यहाँ से 1 + 10 35 और ये वाला 35 कट जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा आपका 2 आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं था 10 a + b का, इसको यहाँ से इतने को फार्मूला ओपन कर लेंगे। 10 35 को क्या लिख सकते हैं 10 45 - 35, यहाँ पे 10 a - b का फार्मूला ओपन कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन DI का है। DI में क्या कह रहा है, किस देश के खिलाड़ी ने 4 वर्षों में कुल मिलाकर सर्वाधिक रन बनाए, ठीक है। देश A और देश B, देश C, देश D। देश A में 30 ऐसे ऐड कर लेंगे, 30 2 50, मतलब 30 20 50 50 70 और 70 5 120, लगभग 120 इसमें रख लिया। 120 हो रहे, 4 3 7 10 2 12, 120 इसमें भी हो रहे, 120 इसमें भी, 5 4 9 3 12 12 4 16, 160 हो गए, मतलब सी में। अभी ये दोनों का काम खत्म, मतलब सी वाला अभी लग रहा है। फिर डी को चेक करते हैं, 5 3 8 8 5 13 6 113 और 6 190। तो इसमें ऐसे ही आ गए। हम लोगों को केवल हमने वैसे 30 20 ऐसे ऐड किया है, जबकि ऊपर के नंबर ना ऐड किया, ऐसे चेक किया तो कौन सा ऑप्शन हमें मिल गया, डी वाला। बस राइट आंसर कौन सा होगा इसका, 3rd। मतलब देश डी में सबसे ज़्यादा क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा रनों की संख्या दर्शाती है। देश डी जो है उसमें क्रिकेट के खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, सबसे ज़्यादा है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक निश्चित लैपटॉप की कीमत पर 20% की छूट दी जाती है और फिर कम की गई कीमत पर 20% की और छूट दी जाती है। ठीक है, पहले डिस्काउंट 20% का, फिर कितना, फिर कम की हुई कीमत पर फिर से डिस्काउंट 20% की छूट दी जाती है। क्रमिक छूटों की श्रृंखला ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से फार्मूला आपको कौन सा लग जाएगा, D1 प्लस D2, मतलब पहला डिस्काउंट दूसरा डिस्काउंट माइनस D1 इंटू D2 अपॉन 100। ठीक है, 20 20 40 माइनस, और ये 20 ये अपॉन में 100 होगा, 2 जीरो कट जाएगा, 2 4 बचेगा, 40 माइनस 4 कितना आ जाएगा आपसे, राइट आंसर 36। ऑप्शन कौन सा, फर्स्ट वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, R प्लस 64 अपॉन R इजक्वल टू 16 है, तो R की पावर 4 प्लस 1 अपॉन R की पावर क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले जो यहाँ पे दिया है, जो 16 दिया है, इसको इसका आधा, इसको हमेशा 2 से डिवाइड कर दिया, मतलब 8। जो 8 आया, ये 8 यहाँ पे R की वैल्यू हो जाती है। R इजक्वल टू कितना पुट कर देंगे, 8। R इजक्वल टू 8 पुट करने पर कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। ठीक, यहाँ पे R की वैल्यू पुट कर देंगे। 8 की पावर कितनी, 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 64, और 64 गुणे 64, 4 चौके 16, और 4 चौके 40, 64 का स्क्वायर कितना होगा, 40 96। ठीक, R की पावर, और प्लस 1 अपॉन R की क्यूब कितना हो जाएगा, 500। 8 का क्यूब कितना हुआ, 512। तो 40 96 512, सीधा सीधा ऑप्शन दिया रहा है, कौन सा, सेकंड वाला। यहाँ पे ज़्यादा अगर दिमाग ना लगा पा रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन बनता है, अगर 2 की पावर करके यहाँ पे R की वैल्यू अगर निकालना है, डायरेक्ट ऐसे नहीं सोच पा रहे कौन सी होगी, तो इस जो इक्वल टू में दिया है उसे 2 से डिवाइड करके जो जितना भी आएगा, मतलब उसका आधा ही यहाँ पे R की वैल्यू हो जाती है। यहाँ पे R दिया है, X भी देता है, Y भी देता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्या करा है, सिंप्लीफिकेशन का है, सॉल्व करते हैं। 10 पीछे से सॉल्व करेंगे इस यहाँ से। ठीक, 10 दिया है, 30 माइनस का 30, और यहाँ से 4 माइनस का 4 26 हो जाएगा। 52 से 52 माइनस माइनस प्लस 52 और 26 कितना हो जाएगा, 78 माइनस का, फिर माइनस यहाँ लगा, माइनस का 78, माइनस का 78 से 24 जाएगा, 78 से 24 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 54 माइनस का 54। 8 से 4 गया 4, और 7 से 2 गया 5। राइट आंसर कौन सा, थर्ड वाला आपका। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 4 5 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज बनना है, कैसा, राइट एंगल बनना है, 3 4 5, तो इसका क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 इंटू 3 इंटू 4 बराबर कितना, 6। राइट आंसर कौन सा, पहला, एकदम हलवा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति क्रय मूल्य के 4% की हानि पर सामान बेचता है। ठीक है, लेकिन वह 40 ग्राम के बजाय कितना, 200 ग्राम ही देता है। ठीक है, 40 ग्राम का 4% हानि पर बेचेगा, तो 40 का 4% कितना होगा, 4 चौकू 16, 1.6। 40 से 1.6 घटाएंगे कितना, 39, और 38 किलो 400 ग्राम ही पर मतलब बेचता है। अगर 20 ग्राम तौलता है तो 38 किलो 400 ग्राम को उसने कितना तौल रहा है, 20 ग्राम। कितने का फायदा हो रहा है, 20 से 38 का 18.4, कहाँ से, 200 ग्राम, क्योंकि 200 ग्राम ही दे रहा है ना, इंटू 100, ये 0 ये 0, 2 9 18, और यहाँ पे 1000 ना, 2 0 यहाँ से कट गए, और 1800, 1 0 यहाँ बचेगा ना, 2 9 18, और 2 दूना 4, 92%, 92% उसका प्रॉफिट होगा। ए का न्यूनतम धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिसे संख्या 3 4 2 7 8 और ए 2 5 9 7 में ए के स्थान पर रखने पर यह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो 9 विभाजित होने से लिए इनका जो टोटल सम होगा वो 9 से होना चाहिए। तो इसमें से जो 9 है वहाँ हटा दें, 9 ये हट गया, और 7 8 9 4 3 7 8 7 8 15 15 और 15 2 17 17 हो जाएंगे, तो 7 8 हो जाएगा, 8 5 13 13 भी 4 हो जाएगा, 7 4 11। ठीक, यहाँ से 4 3 7 8 9 ये कट गया, और ये 7 8 9 ये कट गया, 9 ये कट गया, 8 5 13 13 हो गए, और 13 और 7 20, 2 बचा, मतलब 20 का टोटल सम कितना हुआ, 2। और हमें 9 से डिवाइड होने के लिए एक ही जगह पे कितना रखना पड़ेगा, 7 7 8 9, तभी 9 से डिवाइड हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड वाला।
अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है। कितने दिन में? 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, 12 दिन में कर सकता है। बी उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन में कर सकता है। वे बारी बारी इसे एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। ए कार्य शुरू करता है और कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो 12 और 30 का एलसीएम कितना होगा? 60। कितना होगा? 60। 12 पंची 60, ठीक है, और 30 दूना 60, ठीक है। बारी बारी से काम करते हैं। ये कार्य शुरू करता है, मतलब 5 ए शुरू करता है, तो 2 दिन में कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा काम। ठीक, तो कहाँ तक जाना है हमें? 60। इसका एलसीएम हमारा 60 था। तो अगर इधर 8 से गुणा कर दें, 8 दूनी 16 और 8 सती मतलब 56 आपका काम हो जाएगा 8 दिन में। 8 दिन में आपका 56 काम हो जाएगा। बचा कितना? 4 काम। 4 काम बचाना, तो 8 दिन तो इधर हो गए। और 4 काम करेगा कौन? इसके बाद आएगा ए आएगा। तो ए का एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है? 5। तो 8 यहाँ सॉरी 8 दूनी 16 होता है, यहाँ पे 16 हो जाएगा। 16 सही 4/5 कोई ऑप्शन में है? हाँ, थर्ड वाले ऑप्शन में 16 सही 4/5। ठीक, पहले ए आया, उसने 2 काम किया, फिर दूसरे दिन बी आया, 2 काम किया, टोटल 2 दिन में कितना काम हो गया आपका? 7 काम हो गया। ठीक, ये इसको इतना उसके अप्रॉक्सीमेट उसके लगभग 60 के आसपास ले जाएंगे। तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। 16 दिन में कितना काम हो जाएगा? 56 काम हो जाएगा। जब 56 काम हो जाएगा, 17वें दिन कौन आएगा? आपका ए आएगा। ठीक है, ए आएगा। वो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 5। मतलब 4 काम बचा है, मगर उस एक दिन में कितना कर सकता है? 5। तो 4/5। यहाँ पे ऐसे सही में आंसर दिया, कभी कभी पॉइंट में भी आंसर दे देता है। तो 16.8 भी इसका आंसर आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है? 16,875 की राशि को जब वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली 8% की ब्याज दर पर निवेश किया जाता है, तो 2 वर्षों के बाद 19,683 मिश्र धन प्राप्त होता है। तो आर का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं इसमें करना होता है। 16,000 इसका रेशियो ले ले, 16,875 रेशियो, ठीक है, 19,683, ठीक। रेशियो लेके जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करके कर लें। तो ये इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 625। इसको 8% निकालना है तो 625, ठीक है। और इधर कितना बचेगा? 729। काट लेंगे इसको। जब ये 625 किसका होता है? 25 और ये 29 का। तो 25 से 29 हो रही, कितने का मिल रहा है? 4। कहाँ से मिल रहा है? 25 से। 25 चक्कू 100 मतलब कितना? सॉरी 25 से 27 हो रहा है। 27 का होता है ना, 27 का, सॉरी ये किसका होता है? 25 का होता है। ये किसका होता है? 27 का। तो 2/25, 25 चक्कू 100 और 4 दूनी 8, कितना आ जाएगी आपकी रेट? 8% आ जाएगी। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है। 2 वर्ष दे रहा है ना, तो 2 का स्क्वायर लगा देंगे। अगर 3 वर्ष दे रहा है तो क्यूब लगा दे। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, कहीं ना कहीं ये परफेक्ट स्क्वायर ही बनता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? यदि n राशियों का औसत p है, ठीक है, और n राशियों का औसत कितना है? कोई n राशि, उनका औसत कितना है? p। तो कितना हो जाएगा? np। और m राशियों का औसत कितना है? कोई m राशियों का औसत कितना है? q। तो m और प्लस n राशियों का औसत क्या होगा? ठीक, m प्लस n, np प्लस mq। पहला ही ऑप्शन दे रहा था, कुछ नहीं इसमें करना था। इसमें फिर जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे लिखते जाते हैं बस फार्मूला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है? 2 ट्रेनें जिसमें से प्रत्येक की लंबाई कितनी है? 200 मीटर है, विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। वे 10 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। यदि एक ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूसरी ट्रेन की चाल क्या है? विपरीत दिशाओं में है तो उनकी चालें जुड़ जाएंगी। एक की चाल कितनी है? 90, दूसरी की चाल हमें पता नहीं है, तो क्या मान लेंगे हम? x, ठीक, बराबर दूरी कितनी दे रखी है? 200। तो दोनों तरफ से कितनी हो जाएगी? 200 इधर, 200 उधर, 400। दो ट्रेनें हैं तो 400, ठीक है। कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। इधर कितना दिया? किलोमीटर में दिया, तो इसे 5/मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। तो 5/40, 1 0 यहाँ से कट जाएगा, 8/8 होगा, और 18 80 144, और 144 से 90 घटाएंगे, कितना बचेगा? 154। 144, ये 90 उधर जाएगा, घट जाएगा, कितना? क्योंकि यहाँ 18 80 144, x बराबर 90 प्लस x है, तो उधर जाएगा 90, कितना हो जाएगा? 144 से 90 घटेगा, कितना बचेगा? 54।
कितनी आ जाएगी, दूसरी ट्रेन की चाल कितनी आएगी, 54 किलोमीटर। अगर आप ऐसे ना करना चाहें एक्स मानकर, तो यहाँ से ऑप्शन से पुट करके चेक करा सकते हैं कि दोनों ट्रेनें विपरीत हैं, 400 मिनट, वहाँ से 10 सेकंड अगर आ रहा है किसी ऑप्शन से, तब भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, एक गोले का आयतन 288 पाई है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर कितना, 288। पाई पाई कट जाएगा यहाँ से, पाई पाई यहाँ से कट जाएगा, फिर ठीक है, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 72 और गुणे 3, 3 दूनी 6, 7 रुके की 216। आर क्यूब बराबर 216। आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी, 6 आ जाएगी। आर बराबर 6 आ जाएगी। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर, मगर पाई की वैल्यू नहीं रखना क्योंकि सब में ऑप्शन पाई दे रखा है। तो 4 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी, 6, 6 36, 36 चक्कू 144, कितना आपका आंसर आ जाएगा, 144। देखो 36 गुणे, क्योंकि आर की वैल्यू 6 रखेंगे तो स्क्वायर है ना, तो 6 36 हो जाएगा, और 4 पाई आर स्क्वायर है तो 4 यहाँ से 4 की 6 चौक 24 के 4, 4 3 12 और 2 14, 144 पाई। पाई की वैल्यू नहीं रखनी है। ऑप्शन कौन सा होगा आपका, फर्स्ट वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को 15,744 मत प्राप्त हुए, जो कुल मतों का कितना है, 48% है। कितना है, 48% है। ठीक। एक अन्य उम्मीदवार को 22% मत मिले। कितने, 22% मत मिले। मतदान न करने वाले मतदाताओं की संख्या, अगर एक को जो विजयी हुआ उसे 48 मिले तो टोटल बचे कितने, 52% बचे। मगर एक अन्य उम्मीदवार है जिसे 22 मिल गए, इससे 22 घटा दो, कितने बचे, 30। 52 से 22 गया 30। एक अन्य उम्मीदवार जो मतदान न करने, ये 30 जो है मतदान न करने वाले 30% लोग हैं। ठीक है। ये 48 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 48% बराबर कितना दे रखा है आपको, 48% बराबर कितना दे रखा है, 15,744 दे रखा है। तो 1% की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, काट पीट लेते हैं, 12 से काटेंगे, बचाओ 48, 12 का नंबर 12, 12 36 और यहाँ बचेगा 12 का नंबर 12, 12 दूना 24, फिर 4 से कट जाएगा, 4 3 12, ठीक, एक बचा, 11 हो गया, 4 दूनी 8 और 4 32। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 328। हमें निकालना किसकी है, मतदान न करने वाले उम्मीदवारों की संख्या। तो मतदान न करने वाले उम्मीदवार कितने हैं हमारे पास, 30% लोग हैं। तो इसे 30 से गुणा कर देंगे, कितनी हो जाएगी, 8 त्रुक 24 का एक 0, ठीक है, 30% या 30 लोग हैं, क्योंकि परसेंटेज में वैल्यू ये दे रखी थी, हम यहाँ से परसेंटेज वैल्यू यहाँ निकाल लिए। तो 30 की गुणा करेंगे ना इसमें, 8 त्रुक 24 0, ठीक, और 3 दूनी 6 और 2 हासिल 8 और 3 त्रिका 9, ठीक है। ऑप्शन आपका थर्ड वाला कितना आ जाएगा, 9,840 लोग मतदान न करने वाले लोग हैं। ठीक। यहाँ से अगर आपको टोटल मतदाता भी पूछ सकता है तो 100% की वैल्यू से टोटल मतदाता भी निकाल सकते थे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी यात्रा की अवधि के अनुक्रमानुपाती है। यदि व्यक्ति अनुक्रमानुपाती है, ठीक, यदि व्यक्ति 7 घंटे में 378 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो वह 918 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करेगा। ठीक है, 7 घंटे में कितनी करता है, 378, तो 1 घंटे में कितनी करेगा, 7 पना 35, 7 पना 35 बचा कितना, 2 और 28, 7 को 28, मतलब 1 घंटे बराबर कितना आ गया उसका, 54 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक। तो वह दूरी 918 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करेगा। ठीक है, 918 को हम 918 बटे 54 कर लेंगे। ठीक है, 54, 9 कम 9, 9 दून 18, ठीक है, 6 कम 6, 6 सत्ते 42, 17 घंटे में। कितने घंटे में तय कर लेगा, 17 घंटे। यहाँ से 1 घंटे की हम दूरी निकाल लेंगे तो 918 की हम निकल आएगी, कितने घंटे में तय करेगा। यहाँ से स्पीड आपकी निकल आएगी, कितनी हो जाएगी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। तो यहाँ फिर यहाँ से आपकी टाइम निकल आएगा। अगला क्वेश्चन क्या करें, एक आदमी एक यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है। वह यात्रा के पहले आधे भाग को 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है और दूसरे आधे भाग को 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है। तय की गई कुल दूरी किलोमीटर प्रति घंटा में गणना कीजिए। ठीक, सॉल्व करते हैं इसको। मतलब आधी दूरी 21 किलोमीटर प्रति घंटा से और आधी 24 किलोमीटर, तो ए बाई, ठीक है, 21, मतलब कोई ए दूरी है डिस्टेंस, मतलब D1 मान लो, चलो D1 मान लें 21 प्लस दूसरी D2 या D ही मान लो, दूसरी कोई D दूरी 24 किलोमीटर बराबर कितना टाइम लेता है, 10। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे, 21 और 24 का कितना हो जाएगा, 21, 7 रुके 21,
3 7 21, 3 और 24 8 हो जाएगा, और 8 और 3 168। 21 कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 68 हो जाएगा। ठीक, तो 21 को 68 बनाने के लिए कितने की गुणा करेंगे, 8 एक नंबर 8, 8 दूनी 16। ठीक है, 8 से तो 8D हो जाएगा, और फिर 24 को 168 से मल्टीप्लाई बनाने के लिए कितने से, 7 से गुणा करेंगे। 7 चौको 28, 7 दूनी 14, हाँ तो 16 168, 8 7 15, 15 15D बराबर 168, मतलब बराबर 160 हो जाएगा। 68 1680 हो जाएगा, ये इधर एलसीएम जाएगा 1680। ठीक, थोड़ा सा कैलकुलेशन हम माइंड में कर रहे हैं। इसे 15 से काटेंगे, 15 एक नंबर 15, यहाँ बचेगा 18, फिर 15 एक नंबर 15, फिर 3 बचेगा 15 दूना 30, मतलब डी बराबर आपके कितना आ गया, 112। ठीक, एक दूरी अगर कुल दूरी पूछ रहा है एक तरफ की अगर 112 है तो दूसरी कितनी होगी, 112 12 का दूना 224 किलोमीटर। ठीक, कुछ नहीं था, बेसिक से हमने लगा दिया क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। तो वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी रेखा की लंबाई ज्ञात की। सर्किल का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है। इसमें क्या होगा, रूट में, ठीक है, डी हमारी कितनी है, मतलब D1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144। ठीक, माइनस R1 माइनस R2, क्योंकि उभयनिष्ठ पूछ रहा है। अगर केवल उभयनिष्ठ ना पूछता, अनुस्पर्शी रेखा पूछता तिरक, तो वहाँ पे प्लस कर देते हैं। तो माइनस R1 माइनस R2, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 7 माइनस 4, 7 से 4 गएगा 3, 3 का होल स्क्वायर। ठीक, फॉर्मूला ये होता है D स्क्वायर माइनस R1 माइनस यहाँ पे R2 का होल स्क्वायर इंटू रूट, ये पूरा होता है फार्मूला। तिर्यक उभयनिष्ठ वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी रेखा की लंबाई के अनुस्पर्शी में ये लगाते हैं। ठीक, अगर ना पूछता तो उभयनिष्ठ में तो यहाँ पे प्लस कर देते हैं, ये वाला निशान हमेशा सेम रहता है। ठीक, तो 144 और ये 3 तरह का 9 हो जाएगा, 144 से 9 जाएगा, बराबर कितना बचेगा, 135। 135 का रूट में लिखेंगे तो इसे क्या होगा, 135, 15 9 या 135, 3 बाहर आ जाएगा तो 3 और रूट 15। ऑप्शन कौन सा आपका, सेकंड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, दो प्रकार के दूध, एक प्रकार की दूध की कीमत कितनी है, 70 लीटर। एक प्रकार की दूध की रुपए की कीमत कितनी है, 70 लीटर है। ठीक है, दूसरे प्रकार के दूध की कीमत कितनी है, 50 रुपये लीटर है। यदि दोनों के दूध को मिलाया जाता है तो नए मिश्रण का मूल्य 55 लीटर हो जाता है। कितना, 55 लीटर। एलिगेशन से लगा देंगे कि बहुत सिंपल क्वेश्चन लगा देंगे, 55 लीटर होगा। इस नए मिश्रण में दो प्रकार के दूध का अनुपात पूछ रहा है। तो 50 से 55 गया 5, और 70 से 55 गया, कितना आपका बचेगा 15। 5 एक 5 5 15, मतलब 1:3। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका, ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन DI का है। कौन सा आपका DI का ही क्वेश्चन है। DI वाले में आपको कुछ जोड़ना घटाना नहीं है, बस इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस बैंक में विभिन्न वर्षों में ऋण के संवितरण में लगातार कमी आई। तो यहाँ से अनुमान लगा लेंगे कि इतनी कमी किस में लगातार आ रही है। ठीक है, ये पहले देखेंगे ऑप्शन से ही, मतलब बी वाला चेक करेंगे। बी वाले में 27 था, फिर 33, 18, 41 से बढ़ रहा है। फिर डी वाला देखते हैं, देखो 31 16 भी आया, कमी आई, फिर 28 आया, 32 33। फिर सी वाली में चलो चेक कर लेते, 29 28 हुआ, 22 हुए, 17 लगातार कमी आया पे दिख रही, देख लो आपको। यहाँ से कुछ भी नहीं ज़्यादा, इस सभी का नहीं चेक करना। जो ऑप्शन में दिए हैं 4, वो 4 ही इसमें से चेक करने। इसमें 5 दिए हैं, एक को छोड़ देना है, क्योंकि ई नहीं दिया है तो ई को हम नहीं चेक कर सकते, क्योंकि अब लगातार यहाँ से पूछ रहा है लगातार कमी आई हुई है। तो किस में आई हुई है, सी में लगातार कमी आई हुई है। ठीक, बहुत आसानी से आंसर निकाला जा सकता है। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने सभी टेबल लैंपों को 25% की डिस्काउंट दिया। वह उन ग्राहकों को 8% की अतिरिक्त छूट दी। किसको दी, जो नगद भुगतान करते हैं। जो नगद भुगतान कर रहे हैं उनको कितने, 8% की अलग से एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा है। और टेबल का कितना है, 25,000 उसकी टेबल की कीमत है। तो वो अगर कोई नगद ले रहा है, नगद भुगतान करता है, तो उसे टेबल कितने रुपए की पड़ेगी। ठीक है, तो 25,000 का पहले 25% कितना, 75/100। ठीक है, और 8% की डिस्काउंट मतलब 92/100। 25 × 75, 25 × 100, 4 दुनिया और 4 × 12 23, और 25 की ये 2 0 से 25 की 2 0 कट गए, 23 और 25 की गुणा कर लेंगे। 25 × 75 और 25 दूना 50 और 7
25 से 75 और 25 दूना 50 और 7 57, ठीक। और ये 3 की अब मल्टीप्लाई के 3 तरह का 9, 7 रुक 21, क्या गड़बड़ हो रहा है, 573, 25 3 75, 575 होगा यहाँ पे, 575, 3 5 15, ठीक है। यहाँ पे 575 होगा क्योंकि 25 की 23 में गुणा करेंगे तो 575, फिर 575 में 3 की गुणा करेंगे 17, 1750 का आपको वो पड़ेगा टेबल में। साफ साफ ऐसे करके लेते हैं, 75 बटे 100, 92 बटे 100 इंटू 2500, ये 2 जीरो कट गए, 25 थे 75, 25 चक्कू 100, 4 दूनी 8, 4 थे 12, 23 और 3 और 25 का गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा आपका 1725। ये थे टोटल DI मिलाकर, टोटल आपके जो 25 मई के थर्ड शिफ्ट के थे टोटल 25 क्वेश्चन थे जिनका हम लोगों ने डिटेल में सॉल्यूशन देखा। अगर किसी क्वेश्चन का आपको डाउट है कि इसमें सॉल्यूशन में ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए तो उसको हम अलग से आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि कैसा लगा सॉल्यूशन। थैंक यू टू।